हेलो गाइस। साइलेंट। मेरा गला खराब है अरे आप बहुत लाइट बंद करिए। हेलो स्टूडेंट्स, कल पार्टी थी तो अरे मार दोगे वीडियो ना। क्लास 11 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कोनिक सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हाइपरबोला, अतिपरवलय। गेट के इस साइड, हाँ आगे साइड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अतिपरवलय का जो समीकरण होता है वो x² - y² - b² 1 होता है। अतिपरवलय का जो फिगर है वो इस तरह से है। अब इसके अंदर कितने कंटेंट हैं और इसमें उत्केंद्रता भी देखी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इनके अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात होती है एक्सिस अक्ष की। तो प्रेजेंट टाइम में जो हाइपरबोला है वो एक्स अक्ष पर है, लेकिन अब इसमें एक्स अक्ष के बाद दो तीन बातें आती है। जैसे एक होता है ट्रांसवर्सल एक्सिस, इसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। जो कि 2a होगा, नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर है ट्रांसवर्सल एक्सिस और नंबर 3 पर आएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, संयुग्मी अक्ष। ठीक है, तो दूसरा है कॉन्जुगेट एक्सिस, संयुग्मी अक्ष। टू बी आई होता है। आई का मतलब इमेजिनरी है, कहीं पर भी इमेजिनरी वर्ड आया तो उसमें कॉन्जुगेट शब्द आ जाता है। इसके बाद इसमें भी दो फोकस हैं। तो दो फोकस मतलब बहुवचन होता है। एक से अधिक है तो फुल फोकस नहीं, फोकाई, FOCII। ठीक, FOCII नाभियां कहते हैं। नाभियां जो S1 S2 ± AE, 0। फिर बात होगी वर्टेक्स, शीर्ष, भैया शीर्ष A डैश ± A, 0। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसे एक नाम और कह सकते हैं नाभिलंब जीवा। ठीक है, 6 नंबर पर है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसे कहते हैं नाभिलंब जीवा। ये वही है 2b²/a, जो फॉर्मूला आपने एलिप्स में पढ़ा वही यहां पर भी चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, चेंज हुआ तो बहुत माइनर सा परिवर्तन हुआ, यहां पर हल्का सा चेंज है। इसके बाद इसमें 7 नंबर पर उत्केंद्रता, उस फॉर्मूले में भी चेंजमेंट आएगा। उत्केंद्रता
अब इसमें जो उत्केन्द्रता का फॉर्मूला हुआ, वो जो रिलेशन था हम लोगों का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो क्या था उसमें रिलेशन, किसी को याद है? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर क्या था? 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसमें होगा ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब अगर ई स्क्वायर माइनस 1 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी अभी ये बताएगा। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये 1 इधर आके प्लस हो जाता है, वहां पर माइनस होता था। तो इसमें ए की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है। यहां एक फर्क आ गया उस वाले सर्कल एलिप्स से हाइपरबोला में, एक परिवर्तन देखने को मिला। नंबर 2, वहां माइनस यहाँ प्लस होता है। ठीक। दूसरी चीज नंबर 8, इसमें जो ए की वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है, ए इज ग्रेटर देन 1, और यही कारण भी है कि वहां पर प्लस हुआ, अदरवाइज प्लस ना होता। इसके बाद 9 नंबर पर जब हम पहुंचे तो 9 नंबर पर हमको जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अतिपरवलय का व्यापक समीकरण, अतिपरवलय का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये फॉर्मूला शुरू से सेम टाइप चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर जो सर्कल में था, y माइनस के ऑफ होल स्क्वायर, एक ई लग जाता है इसमें, और फिर यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। नंबर 10, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला, अतिपरवलय के प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक। तो अतिपरवलय के प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक अब इसको जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगी वैल्यू वही होगी, तो इसको सेटिस्फाई कराने वाला होता है a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। ठीक है। तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। अब a sec थीटा और b tan थीटा इसमें रखते हैं तो इसकी कैलकुलेशन हमेशा 1 आ जाता है। 11वें नंबर का निर्देशांक है नियता के समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नियता का समीकरण, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसमें होंगे x बराबर प्लस माइनस, सर ये b tan थीटा है जी, a अपॉन e। कुछ चीजें कॉमन करता है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, यानी अगर आपसे कोई कहे कि इन दोनों नाभियों के बीच की दूरी क्या है, तो कभी भी याद रखिएगा, ये जब कोई अच्छे क्वेश्चन करोगे थोड़ा बड़े लेवल पे, तो उसमें नाभियों के बीच की दूरी की बात करेगा। तो 1 प्लस 1 माइनस तो 0 नहीं होगा, 2ae होगा। ठीक है। S1 S2 बराबर 2ae, ये अलग से याद रखिएगा। तो जब कहे कि नाभियों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई,
एक तो नाभियों के निर्देशांक है, वो अलग बात है, और बीच की दूरी ये अलग फैक्टर है, तो वहां पर 2AE रखेंगे। जैसे इनके शीर्षों के बीच की दूरी यहां से, तो शीर्षों के बीच की दूरी यहाँ प्लस ए कोऑर्डिनेट है, यहाँ माइनस ए, तो प्लस ए माइनस ए जुड़ जाएगा तो 2A। उसी को हम लोग ट्रांसवर्सल एक्सिस अनुप्रस्थ अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमको एक अतिपरवलय का समीकरण बताता है। अब इसी में बात आती है कि जब कभी A और B की वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, जब कभी A और B की वैल्यू आपस में बराबर हो जाए तो उसको एक नया नाम दे देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग समकोणीय अतिपरवलय। तो उसके लिए कंडीशन है कि जब A इक्वल टू B, तो उसे कहा जाता है राइट सर्कुलर हाइपरबोला हिंदी में कहते हैं समकोणीय अतिपरवलय। इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो समकोणीय अतिपरवलय में दो तीन चीजें कॉमन होती हैं। पहली बात तो A बराबर B होता है, दूसरी बात जो उसकी उत्केंद्रता होती है, समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता सदैव √2 होती है। उसका कारण है कि जब हम A और B यहाँ बराबर कर देंगे तो A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + 1 2। तो इससे बताया जाता है कि समकोणीय अतिपरवलय की जो उत्केंद्रता होती है सदैव √2 होती है। ये MCQ में खूब आता है कि समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता कितनी होगी, तो जहां √2 लिखा हो वहीं टिक कर देंगे, आंसर पक्का। ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर हाइपरबोला की बात हुई, तो उसमें A और B आपस में बराबर होंगे। जब A और B आपस में बराबर होंगे तो समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता √2 होगी, और समकोणीय अतिपरवलय का जो समीकरण होगा वो इस तरह होगा। अब कभी कभी हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x² + y² = a², पूछेंगे किसका समीकरण है, तो आप बताओगे कि ये वृत्त का समीकरण है। फिर हम कहेंगे अगर इसका हम बीच से साइन प्लस की जगह माइनस कर दें, फिर ये किसका समीकरण है, फिर कहोगे मुझे नहीं मालूम। तो आप बता सकते हो कि वो समकोणीय अतिपरवलय का समीकरण, किसका, समकोणीय अतिपरवलय। तो x² - y² = a² किसका समीकरण है, समकोणीय अतिपरवलय, राइट सर्कुलर हाइपरबोला। याद रहेगा, इतना नोट करिए। सर इसका चित्र कुछ अलग रहेगा, कैसे रहेगा, स्ट्रेट हो जाएगा, नोट करिए वाला साइड बना के